नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडलिनी के बारे में। बहुत से लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है कुंडलिनी को लेकर। मैंने पिछले 7-8 साल से मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, योगा के तरह तरह के एक्सपीरियंस भी हुए हैं मुझे, और बहुत सारे अच्छे टीचर्स के साथ सीखने का मौका भी मिला है मुझे। इस वीडियो में आपके जितने कुंडलिनी से रिलेटेड डाउट्स हैं वो सब डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। ये मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ। अगर आपको टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर लगे कि मैंने ये दावा गलत किया था, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये बेकार वीडियो था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके आंसर हो गए हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया है, तो भी आप कमेंट में मुझे लिख कर बताइएगा कि यस यू आर राइट, कि मुझे अपना आंसर मिल गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुंडलिनी को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होती है, आपके साथ चक्रास क्या सच में होते हैं ये चीज़ें, और क्या आपका ऑरा आपके आसपास जो होता है क्या वो सच में होती है। ऐसी जितनी भी चीज़ें हमने सुनी है वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो इसमें कुंडलिनी की शक्ति, जैसे आपने शायद सुना भी होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो है ना 7 चक्रास होते हैं। अब चक्रास को मैं थोड़ा सा आसान, ये पूरी वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमारी बॉडी में 7 चक्र बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमारी ये नर्व्स हैं, जो भी आपको नर्व्स जिस पे ब्लड फ्लो होता है, उसके अलावा ऐसी नर्व्स भी हैं जो दिखती नहीं है, यानी कि किसी डॉक्टर को किसी मशीन में नहीं दिखेगी। तो दीज आर द एनर्जी चैनल्स, एनर्जी के चैनल्स हैं, नर्व्स हैं, नाड़ीज़ हैं। तो उन्हें नाड़ी बोला जाता है। हमारे जो शास्त्रों में, पुराने डॉक्यूमेंट्स में, एंशिएंट टेक्स्ट में नाड़ीज़ बोला गया है। नाड़ीज़ का मतलब है कि ऐसे चैनल्स जहाँ से आपकी एनर्जी फ्लो होती है, और ऐसे हज़ारों हज़ार चैनल्स हैं हमारी बॉडी में जिनसे एनर्जी फ्लो हो रही है। और वो एनर्जी जो फ्लो हो रहा है, वो एनर्जी फ्लो 7 जगहों पे, वैसे तो काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे जाके वो मिलती हैं। तो वो मिलती हैं तो एक चक्र की तरह बनाती हैं। वो चक्र की तरह एक शेप बनता है, जो एग्जैक्टली चक्र नहीं है, सर्कल नहीं है, बट वो दिखता उस तरीके से। तो उस तरह का चक्रास नाम दिया है उसको। सो दीज आर द 7 चक्रास इन आवर बॉडी, स्पाइन के अराउंड, जहाँ पे आपका एनर्जी का मीट होता है। अब कुंडलिनी क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन है। कुंडलिनी इज़ लाइक जो आपकी जो पावरफुल एनर्जी है वो बेस ऑफ स्पाइन में है, ठीक है। यानी कि लास्ट जो सबसे नीचे है जो चक्र, उसमें आपकी एनर्जी रहती है। तो भगवान ने, यूनिवर्स ने, नेचर ने, जो भी नाम दे लो, उन्होंने ये एनर्जी आपको एक्टिवेट नहीं कर दी है, क्योंकि डे टू डे आपको लाइफ में एक यूजुअल सर्वाइवल मोड में आपको उस एनर्जी की, कुंडलिनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और यही रीज़न है कि वो बेस ऑफ द स्पाइन में रहती है, राइट। अब होता क्या है कि हम बहुत सारे, अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्या हमें ये सच में करनी चाहिए एक्टिवेट, क्या इसकी ज़रूरत है, क्या उन गुरुओं की या कोर्सेज की बातें सुननी चाहिए, जो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नए लोगों को बहुत क्वेश्चंस होंगे। और उनके पास कोई, जब मैं था तो मेरे पास भी कोई ऐसा एक्चुअल में टीचर नहीं था, या मुझे कोई वीडियो भी नहीं ऐसा मिला जिसने खुद से ढंग से एक्सपीरियंस किया हो और वो शेयर करे। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, तो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और आपको आंसर देना, इसलिए मैं देने के लिए आया हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको कम से कम वो स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, आपको एक ही वीडियो में सारे आंसर्स मिल जाएं। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कुंडलिनी क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि इट्स एट द बेस ऑफ द स्पाइन। तो वहाँ से जब कुंडलिनी उठती है तो इट राइजेज लाइक ए स्नेक एंड इट गोज़ अप फ्रॉम द स्पाइन के बिल्कुल नीचे से वो उठती है, और 7 चक्रों को पियर्स करती हुई ऊपर चली जाती है, सहस्रार चक्र तक, सबसे टॉप चक्रस तक। तो वैसे कुंडलिनी उठती है, और वो क्योंकि कुंडलिनी मारकर, जैसे कुंडलिनी मारकर स्नेक बैठता है, तो इसीलिए नाम दिया है कुंडलिनी। और जब वो उठती भी है तो स्नेक की तरह, ऐसे स्नेक की तरह उठती है। और बहुत सारे कल्चर्स में इसका मेंशन भी है, इजिप्टियन कल्चर में, पुराने स्क्रिप्चर्स में, पुराने जो ड्राइंग्स होती हैं वॉल्स के ऊपर, उनमें भी ये इसका मेंशन किया हुआ है, काफ़ी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो इसका इम्पोर्टेंस पुराने टाइम में लोगों को पता था। बट ये क्यों है, अब ये क्वेश्चन है अगला, कि हमारा बेस ऑफ द स्पाइन में ही क्यों भगवान ने रखी है, और क्यों इसको उठाया नहीं है, एक्टिवेट नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी जो सर्वाइवल मोड में हम आजकल जो जीते हैं, उसमें हमारे को खाना खाने के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर के लिए
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, और वो कुंडलिनी अगर स्पाइन के बिल्कुल नीचे रहेगी हमारे सेक्सुअल एरियाज़ के आसपास, तो ही हमारी सेक्सुअल डिज़ायर्स आएंगी हमारे अंदर। और ना सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर बल्कि अदर डिज़ायर्स भी। अब आप खुद सोचो ना, अगर आपको सेक्सुअल डिज़ायर नहीं आएगी तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। और इसको कंट्रोल करना एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ मैं एक बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सल रूल्स क्या हैं, यूनिवर्स के लॉज क्या हैं। यूनिवर्स का लॉ तो यही कहता है ना कि रिप्रोडक्शन हो तो ही ये दुनिया आगे बढ़ेगी। इसीलिए वो बेस पे है, ताकि वहाँ से आपकी डिज़ायर्स बढ़े। और आपके पेरेंट्स ने अगर नहीं किया होता तो आप कैसे पैदा होते। तो उस तरीके से डिज़ायर्स ना सिर्फ सेक्सुअल बल्कि अदर डिज़ायर्स भी, जैसे मटीरियलिस्टिक डिज़ायर, तो उस वजह से मटीरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं होगी तो ये दुनिया बनेगी भी कैसे, ये घर कैसे बनेंगे। और किसी को कुछ डिज़ायर ही नहीं होगी, सभी मंत्र पढ़ने बैठ जाएंगे या फिर मेडिटेशन करने लग जाएंगे, तो डिज़ायर दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सर्वाइवल मोड में रहने के लिए, बेसिक्स को पूरा करने के लिए नीचे रखी गई है। ये एनर्जी भगवान ने रखी है, उसको वहाँ पे प्लेस किया है, ताकि दुनिया के लॉज के अकॉर्डिंग दुनिया चलती रहे। अब इसीलिए डे टू डे आपको या किसी इंसान को ज़रूरत नहीं है, हाँ, अनलेस कि आपका जर्नी ही वही है। अगर आपकी जर्नी ही स्पिरिचुअल है, अगर आप एक्सट्रीमली पैशनेट हैं, अगर आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, अगर आपका वही डेस्टिनेशन है, तो आपको उसके ऊपर काम तभी करना चाहिए जब आपका वो गोल है, अल्टीमेट गोल है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, ऑनलाइन भी बहुत लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या इसको उठाना चाहिए, क्या हमें ऐसे कोर्स करने चाहिए, ऐसे गुरुओं के पास जाना चाहिए। इसका क्लियर आंसर है नो। आपको फोर्सिबली नहीं उठाना चाहिए इसे, और आपको किसी भी ऐसे कोर्स के पास नहीं जाना चाहिए, ख़रीदना नहीं चाहिए जो ये दावा करता है कि ये कुंडलिनी योगा है और आपको कुंडलिनी उठा देंगे। इससे दूसरा क्वेश्चन आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि क्या कुंडलिनी के खतरे होते हैं, राइट। मैंने भी बहुत सर्च किया ये, तो इसका भी मैं आंसर आपको दे देता हूँ। मेरे पास फाइनल आंसर है, और इसका आंसर है यस, इसके खतरे होते हैं। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद एक कोर्स कर लिया था जिससे आई हैड ए राइज इन कुंडलिनी। तो मेरे को 4-5 दिन तक प्रॉब्लम रहा था, जब बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से एनर्जी मूव कर रही थी 4-5 दिन तक, और उसमें पिंचिंग काइंड ऑफ सेंसेशन हुआ मुझे, और 4-5 दिन तक हार्ट बीट भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी कुछ दिन तक। लकीली शायद मैं ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहा था कुछ टाइम से, तो कुछ सालों से, तो मैं वो झेल गया और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और 5 दिन के बाद वो ठीक हो गया। बट उसके अलावा जो आंसर है आपका कि नहीं, आपको इंटेंशनली नहीं उठानी चाहिए, ये आपकी कुंडलिनी अपने आप ही उठेगी नेचुरली, अगर आप बेस डिज़ायर्स से ऊपर उठेंगे। मोह माया से, जैसे बोलते हैं ना, मोह माया से ऊपर उठोगे अगर आप, तो आपकी कुंडलिनी भी नेचुरल तरीके से ऊपर आएगी, क्योंकि अब आपका डिज़ायर्स कम हो रहे हैं, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स कम हो रही हैं। आप सिर्फ भगवान और नेचर और नेचुरल स्पिरिचुअल जर्नी आपने बना ली है अपनी, तो वो अपने आप ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट एनर्जी है कि उसे पता है कि कहाँ रहना है, राइट। तो उसे पता है कि किस चक्रास में रहना है या किस जगह पर जाना है। तो जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, जैसे आप हायर लेवल सोचोगे, आपकी एनर्जी भी हायर लेवल तक चली जाएगी। तो वहाँ पर वो रहेगी सहस्रार चक्र में या ऊपर की तरफ, बिकॉज आपकी सोच बदल चुकी है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर सका सारे क्वेश्चंस जितने भी पॉपुलर थे, क्योंकि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से देख लिया ये सारी चीज़ें। मेरे को बहुत पहले क्वेश्चन होते थे कि क्या ये सच में हो सकता है ऐसी कोई चीज़, तो जब खुद एक्सपीरियंस हो गया तो प्रूव हो गया कि बिल्कुल होती है ऐसी चीज़। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या इसके खतरे सच में होते हैं, वो भी प्रूव हो गया, बिल्कुल होते हैं। और जैसे मैंने तो एक्सपीरियंस किया, मेरी बॉडी ने हैंडल कर लिया, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी बॉडी हैंडल कर सके। हो सकता है आपको और वर्स हो जाए। कितने वर्स हुए हैं उसका मेरे को नॉलेज नहीं है, कितने केसेस एक्चुअल में होते हैं, बट वर्स होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप कोई भी ऐसा कोर्स मत खरीदो कुंडलिनी उठाने वाला। हाँ, बेसिक मेडिटेशन है वो आप कर सकते हो। मैं इसी चैनल पे मैं भी सिखाने वाला हूँ मेडिटेशन कैसे करते हैं, बेसिक से एडवांस भी, क्योंकि एडवांस में क्या है कि आप डीपर लेवल तक जा सकते हैं बिना कोई कुंडलिनी उठाए, बिना कोई
तंत्र मंत्र कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको एडवांस लेवल तक, हायर लेवल तक मेडिटेशन सीखना है तो आप खुद ही ध्यान में जाकर कर सकते हो। उसका तरीका मैं इस वीडियो में आपको इस चैनल में आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 100% इसको कर लीजिए, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से मेरा ये पैशन है। मैं बिज़नेस करता हूँ वैसे, बट बिज़नेस के अलावा मेरा पैशन है स्पिरिचुअल। मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ सकता। तो मेरा टाइम टू टाइम मैं वापस उसमें रिसर्च करता ही रहता हूँ, एक्सपीरियंस भी करता रहता हूँ और प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ। तो मेरा बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है जो मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ इस चैनल पे। बहुत सारे सीक्रेट्स यूनिवर्स के, भगवान क्या होता है, यूनिवर्स क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, चक्रास क्या है, एनर्जी क्या है, शक्ति क्या है, शिवा क्या है, देवी देवता क्या है, इस सारों के आंसर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, इफ़ यू enjoyed this video, and leave the comment what you think, what are your experiences, और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में और आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।